नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो कल से सदन का सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि दो मंत्री हैं जो एनसीपी पार्टी अजीत दादा के मुसीबत में है, यानी मुश्किल में है। उनकी मंत्री पद भी जा सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसमें धनंजय मुंडे का नाम है, जो सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का उनके ऊपर आरोप है। अभी तक उसके ऊपर जिस तरह से बवाल चल रहा है, उसको देखते हुए उनकी मंत्री पद अभी तक चली जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसी भी अंदर की खबर ये है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। अब आगे कार्रवाई जो है सदन सत्र में हो सकती है। दूसरे हैं माणिकराव कोकाटे जी, जिनके ऊपर 2 साल की सज़ा लगी है। उन्होंने फर्जी पेपर पर कुछ चीज़ें, माने कुछ घर का जो है आवंटन लिया था। ये आरोप उनके ऊपर लगा है और आरोप सिद्ध होने के बाद उनको जेल से सजा हुई है। ऐसे में वो कृषि मंत्री हैं, तो कृषि मंत्री कैसे बने रह सकते हैं, ये बड़ा विषय है। तो हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि दो मंत्री जो अजीत दादा के हैं, उनका क्या हो सकता है। क्या ये जो सदन सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें ये आवाज़ उठेगी और इस पर कार्रवाई हो सकती है, ये चर्चा का विषय है। सर, क्या कहेंगे आप? आपका स्वागत है सबसे पहले। क्या कहेंगे, माणिकराव कोकाटे और धनंजय मुंडे, दो ऐसे नेता हैं जो एनसीपी के अजीत दादा के बहुत पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और इनके ऊपर उतने गंभीर आरोप भी है। इनके ऊपर सजा लगने के बाद क्या वो मंत्री रह सकता है या उनकी विधायकी भी जा सकती है? दूसरी बात, धनंजय मुंडे को लेकर जिस तरह से मामला चल रहा है, तूल पकड़ रहा है, काफ़ी लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है? क्या पहले कल से बजट सेशन चालू हो रहा है जी। 3 से लेके 23 तारीख तक बजट सेशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि विरोधियों को जी ये दो मुद्दे ऐसे कहते हैं ना कि प्लेट में सजा के दिया हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी ने उनको दिए हुए हैं। क्या है, एक तो माणिकराव कोकाटे की अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर बाकायदा चार्जशीट फाइल हुई, केस चली, कोर्ट के सामने पूरा एविडेंस आया और उनको उनके और उनके भाई को 2 साल की सजा हुई जी। और सजा होने के बावजूद उन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है और इस्तीफा लिया गया नहीं है। अभी जिसके ऊपर चलो आरोप है, मैं समझ सकता हूं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता की बात होती है कि भाई अब मेरे ऊपर आरोप हो गया, जब तक ये आरोप खारिज नहीं होगा मैं रेजिग्नेशन देता हूं, मैं ये पोस्ट पर नहीं रहूंगा। ये हो गई नैतिकता की बात जी। लेकिन जहां पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 2 साल की सजा हुई है, उसके बावजूद भी अगर कोई अपना रेजिग्नेशन नहीं देता है, इस्तीफा नहीं देता है, या मुख्यमंत्री या डिप्टी मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री उससे इस्तीफा नहीं लेते, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है जी। उनका इस्तीफा किसी भी हालत में कल के सेशन के पहले आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आगे चल देखो, किसी भी सजा के खिलाफ अपील होती है, अपील के बाद नीचे वाला जो हुक्म होता है नीचे के कोर्ट का, उसको स्टे मिलता है, ये बात अलग हो गई। लेकिन एक बार आपको सजा हुई है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, ये किसी भी हालत में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोकशाही अगर हमको शाबूत रखनी है, अच्छी तरह से चलानी है, तो ऐसे मामले में तो तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। माणिकराव कोकाटे का मुझे ऐसा लगता है कि कल का सेशन शुरू होने के पहले उनका इस्तीफा अजीत दादा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ले लेंगे, ताकि विरोधियों के पास जो 2 हथियार है, उसमें से एक हथियार माणिकराव कोकाटे, दूसरा हथियार है धनंजय मुंडे, और ये दोनों के इस्तीफा अगर ले लिए तो ऑटोमेटिकली जो सेशन आने वाला सेशन है, बजट सेशन है, तो उसमें से विरोधियों की हवा ही निकल जाएगी। आज वो पूरी तैयारी में है कि ये लोग इस्तीफा नहीं ले रहे, इसके ऊपर अपने को हंगामा करना है, तो ये उनकी हवा निकल जाएगी अगर ये दोनों का इस्तीफा। मुझे ऐसा लग रहा है आज भी कि सेशन के पहले ही उनके दोनों नेताओं से इस्तीफा लेना जरूरी है। सर, अंदर की खबर ये भी है कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया गया है और कल अनाउंसमेंट होने बाकी है खाली। देखो, ये अभी या तो अजीत दादा जाने या तो फिर धनंजय मुंडे जाने या ऊपर वाला जाने, अभी इस्तीफा लिया है नहीं लिया है। लेकिन नैतिकता क्या, देखो क्या है कि धनंजय मुंडे पालक मंत्री थे जी, बीड़ जिला के। ये बीड़ जिला में जो
हत्याकांड हुआ है, देशमुख सरपंच था, संतोष देशमुख सरपंच, बीजेपी का सरपंच, उसकी हत्या हो गई, उसके आरोपियों को पकड़ा गया है, उसमें से जो एक मेन आरोपी है वो आज तक लापता है। और ये सब जो मामला इतना गर्म हुआ है, इतना बीड़ जिले की बदनामी हो गई है इसमें, और इस बीड़ जिले का नेता अगर कौन है तो धनंजय मुंडे, तो नेचुरली उसके ऊपर आरोप हो रहे हैं। अगर वो उसमें उसने कोई गलत नहीं किया है तो भी नैतिकता के आधार पर उसको राजीनामा देना जरूरी था। मतलब मुझे याद है कि अजीत पवार जो आज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वो नेता है राष्ट्रवादी के, उनके ऊपर जब आरोप हुआ था उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है। राहुल गांधी का तो इस्तीफा नहीं दिया, राहुल गांधी का तो खारिज कर दिया जी। उनका जब उनके ऊपर जब निर्णय आया और उनको जब सजा हो गई तो तुरंत उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप खारिज कर दी गई थी। ये हो सकता है तो ये दो नेता, राष्ट्रवादी के ये दो नेताओं का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? आज लोगों के मन में ये जरूर प्रश्न है, और इसकी वजह से महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टियां जो है, 3 पार्टियां है, इनकी इमेज टार्निश हो रही है, खराब हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के अधिवेशन के पहले ये दोनों नेताओं का किसी भी हालत में इस्तीफा आना चाहिए। सर, धनंजय मुंडे की बात है, अगर इस्तीफा होती है, अभी जैसे कि उज्ज्वल निगम को इसमें जांच छोड़ दिए, उनको वकील नियुक्त किया गया है, सरकारी वकील नियुक्त की गई है विशेष रूप से, तो क्या लगता है कि धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी भी हो सकती है? पूछताछ में क्या निकल सकता है? नहीं, आप देखो एक बात, ये सरकारी वकील नियुक्त होना, इसका मतलब पुलिस कोर्ट में केस चलाना जी, पुलिस को अगर ज़रूरत है तो उनको सहायता करना, कानूनी दायरे में रहकर उनकी मदद करना। इन्वेस्टिगेशन का काम तो पुलिस का ही है ना। बिल्कुल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो पुलिस ने कई आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है, उनके ऊपर जो आरोप थे उसके एविडेंस जमा कर। अभी धनंजय मुंडे इसमें इन्वॉल्व है, मास्टरमाइंड है नहीं है, इसका अगर कोई पुरावा आता है तो धनंजय मुंडे को अरेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर धनंजय मुंडे का इसमें अगर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको अरेस्ट नहीं हो सकती जी। लेकिन मेरा एक हो सकता है धनंजय मुंडे इसमें इन्वॉल्व नहीं भी हो, लेकिन आज उसके ऊपर जो आरोप हो रहे हैं उस और जिस तरीके से जितने दिनों से आरोप हो रहे हैं, जितने महीनों से, जब से वो मर्डर हुआ है देशमुख का, सरपंच देशमुख का, तब से उसके पीछे धनंजय मुंडे को टारगेट किया जा रहा है। विरोधी पक्ष उनको टारगेट कर रहा है। वो दमानिया है, वो तो रोज जी अपना उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में नैतिकता के आधार के ऊपर, वैसे तो उनके ऊपर तो कुछ इवन चार्जशीट भी नहीं है, या तो उनका आरोपी भी नहीं किया गया है ना कुछ, फिर भी नैतिकता के आधार के ऊपर उनको रेजिग्नेशन देना जरूरी है। क्योंकि वो जो पोस्ट है मिनिस्टर है, वो तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आमदारकी का राजीनामा दे, लेकिन मिनिस्टर का जो चरित्र है वो अगर उसके ऊपर कोई दाग लगाने की कोशिश कर रहा है तो वो दाग जब तक नहीं धुआ साफ होता है तब तक उसको रेजिग्नेशन देना जरूरी। और ये बीड़ जिला के वो पालक मंत्री थे, इसलिए अगर वो कहीं और के होते तो बात अलग थी, लेकिन बीड़ जिला उनकी कर्म भूमि है, उनको वहाँ के पालक मंत्री थे, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ के सबसे बड़े नेता है। तो इस मामले में नेता होना ही जांच का विषय बन जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर वो निर्दोष है तो उनको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उनको आरोपी कर ही नहीं सकते। क्या लगता है पुलिस पर दबाव होगा? नहीं, दबाव की बात नहीं है इसमें। मुझे देखो क्या धनंजय मुंडे और अजीत दादा का कहीं ना कहीं, धनंजय मुंडे का अजीत दादा से भी अच्छा है और देवेंद्र फडणवीस से भी अच्छा है। नहीं, इसमें अच्छा बुरे की बात नहीं है। शुरू से ऐसा जो स्टोरी बनाई गई है कि धनंजय मुंडे काफी दबाव बना रहे हैं पुलिस के ऊपर भी, जांच अधिकारी के ऊपर भी, तो उसमें क्या मामला क्लियर हो पाएगा खाली इस्तीफा देने से? ऐसे सिचुएशन में जी बड़े नेता को टारगेट करना ये आम बात हो गई है आजकल। बिल्कुल। अभी बीड़ जिला में हुआ इसलिए धनंजय मुंडे टारगेट हो गए। कल कहीं जाकर दुर्भाग्य से कुछ थाना में होता है तो यहाँ का कोई नेता टारगेट किया जा सकता है। तो ये जो मामला है ना जी, तो ये उनको, अभी वो वहाँ के नेता है, पालक मंत्री थे, उनका पूरा बीड़ जिले में उनका काफी कंट्रोल है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है।
अगर उसमें कोई सच्चाई है तो आने दो ना सामने। लेकिन उनका राइट हैंड ही तो पकड़ा गया है सर मर्डर केस में। देखो कैसा है कि वो राइट हैंड पकड़ा जाना, लेकिन वो राइट हैंड का इस मर्डर के साथ जो कनेक्शन है वो धनंजय मुंडे के कहने से उसने किया है, इसका कोई सबूत तो होना चाहिए ना। देखो किसी को भी शक के ऊपर अरेस्ट करना या कोई आरोप कर रहा है वो बड़े नेता के ऊपर, इसलिए उसको अरेस्ट करना ये गलत बात है। उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए और उसमें अगर कुछ मिलता है तो उसको जरूर अरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो अरेस्ट कर ओके फायदा नहीं, क्योंकि कल जाके वो कोर्ट में छूट जाने वाला है। बिल्कुल जबरदस्ती किसी को अरेस्ट करो, उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो छूट जाएगा और फिर बोलेंगे देखो छूट गया, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो उससे है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पूरा खुला हाथ देना चाहिए, उनको अपना काम करने दो और बाकी देखते हैं आगे क्या। दूध का पानी पानी होना चाहिए। हाँ, और इसीलिए सिर्फ आज अपना जो मेन ये है कि माणिकराव कोकाटे और धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, तो देना चाहिए कल, और वो भी कल देना चाहिए, आज के आज या कल देना चाहिए, आज अधिवेशन शुरू होने के पहले। धन्यवाद काले जी। तो सुभाष काले जी के हमसे हम विचार व्यक्त कर रहे थे कि धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे जो दो एनसीपी के दिग्गज नेता हैं, इनकी इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन खासकर धनंजय मुंडे पर जिस तरह से पिछले 1 महीने से जिस तरह दबाव बना हुआ है, उनका इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह चाहे चल रही है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।